पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला सिर्फ कोई आम क्रिकेट मैच का मुकाबला नहीं था। यह मुकाबला था अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने का, अपने आत्मसम्मान पर जो ठेस पहुंची उसे बचाने का, अपने रुतबे को एक बार फिर दुनिया को दिखाने का और कुदरत के निजाम के भरोसे सेमीफाइनल की उम्मीद एक बार फिर से लगाने का। लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप 2023 की उसे वो पहली टीम बना दिया है जो ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। शाकिब अल हसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट, एक बहुत ही दुखद नोट पर यहां से जाएंगे और शायद बांग्लादेश जब अगली बार खेलने आएगी तो बांग्लादेश के वो तमाम लेजेंड्स जिन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट को खूब सर्विस दी है, जिसमें महमूदुल्लाह, मुशफिकूर और तमाम खिलाड़ी जो हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। इस उनकी खूबसूरत कहानी की यह दुखद पटकथा रही है। हालांकि पाकिस्तान आज जरूर यह सोच रही होगी कि काश फकर जमान को पहले खिला लिया होता, काश शुभांकर की बात सुन ली होती, काश वो केशव महाराज के सामने अंपायर ने आउट दे दिया होता तो शायद जो आज हमारे 6 अंक हैं या 8 होते और जो कुदरत के निजाम के भरोसे हैं। लेकिन बाबू सब कुछ मन की मर्जी से हो गया होता तो फिर क्या होता। लेकिन पाकिस्तान अफसोस कर रही होगी, पाकिस्तान इस बात को लेकर आज परेशान हो रही होगी कि यार काश ऐसा हो गया होता, क्योंकि वाकई में अगर आप देखिए, अगर पाकिस्तान के यहां 8 अंक होते और केशव महाराज वाला विकेट दे दिया गया होता तो शायद पाकिस्तान आज एक डोमिनेटिंग टीम नजर आती। फकर जमान की फॉर्म वापस आई है, जिस तरह से उन्होंने रन बनाया है 81 रन, एक मैसेज था। ये मैच कमाल का था, लेकिन कमाल के साथ शाकिब अल हसन यहां से बहुत कुछ खोकर जा रहे हैं और सबसे बड़ी चीज खोकर ले जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाए। शाकिब ने इस वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि वर्ल्ड कप जीत कर जाएंगे क्योंकि उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, उनका सपना नहीं पूरा हुआ। और इस मैच से पहले उन्होंने कहा था कि हम अब मैच पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वर्ल्ड कप से ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गया है, हमें जीतना पड़ेगा, टॉप 8 टीमों में रहना पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश शायद चैंपियंस ट्रॉफी से भी डिस्क्वालीफाई कर जाए। उधर बाबर आजम, जिनके बल्ले से 8 रन भले नहीं निकले, लेकिन मन ही मन में सवाल आ रहा हो कि बाबू सपना तो अभी भी है। वो जो उनके लेकर मीम बनते हैं, सपना टूटा है दिल अभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, वो जो मीम आता है ना ऐसे बाबर की आवाज को एआई बना के, वो मीम शायद बाबर कह रहे होंगे रुको जरा सब्र करो, अभी हम बाहर नहीं हुए, अगर कुदरत का निजाम आया तो क्या पता पाकिस्तान। बांग्लादेश के लिए कुछ भी खास नहीं रहा, सिर्फ मेहदी हसन मिराज जिन्होंने 100 विकेट लिए और उनका मामला कंप्लीट हुआ। बाबर आजम आज भी डिसअपॉइंट करते नजर आए। बांग्लादेश के सामने जहां सारे बल्लेबाजों ने रन बनाए, केवल बाबर आजम ऐसे थे जिन्होंने 16 बॉल खेली, 9 रन बनाए, आउट हो गए। बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में एज अ बैट्समैन अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं। 3 अर्धशतक लगाए हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं आए हैं। आज जीते हैं तो उनका कोई रोल यहां पर खास नजर नहीं आया है, इसलिए वो अपने आप को दुखी मान रहे होंगे। हालांकि उनका एक वीडियो वायरल, ऐसे डांट पीस रहे थे, तब तक वो वीडियो वायरल हो गया और मामला फंस गया। लेकिन इस वर्ल्ड कप में तारीफ जो है वो अब्दुल्ला शफीक की होगी। अब्दुल्ला शफीक जिन पर कुदरत का निजाम मेहरबान था और उसका असर ये हुआ कि उन्हें मौका मिला, पहले फकर जमान को हटा के और उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। आज का मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और पाकिस्तान ये मैच 7 विकेट से जीत चुका है। इस वक्त पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है और उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस कुछ हद तक इम्प्रूव। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला सिर्फ कोई आम क्रिकेट मैच का मुकाबला नहीं था। यह मुकाबला था अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने का, अपने आत्मसम्मान पर जो ठेस पहुंची उसे बचाने का, अपने रुतबे को एक बार फिर दुनिया को दिखाने का और कुदरत के निजाम के भरोसे सेमीफाइनल की उम्मीद एक बार फिर से लगाने का। लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप 2023 की उसे वो पहली टीम बना दिया है जो ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। शाकिब अल हसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट,
एक बहुत ही दुखद नोट पर यहां से जाएंगे और शायद बांग्लादेश जब अगली बार खेलने आएगी तो बांग्लादेश के वो तमाम लेजेंड्स जिन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट को खूब सर्विस दी है, जिसमें महमूदुल्लाह, मुशफिकूर और तमाम खिलाड़ी जो हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। इस उनकी खूबसूरत कहानी की ये दुखद पटकथा रही है। हालांकि पाकिस्तान आज जरूर ये सोच रही होगी कि काश फकर जमान को पहले खिला लिया होता, काश शुभांकर की बात सुन ली होती, काश वो केशव महाराज के सामने अंपायर ने आउट दे दिया होता, तो शायद जो आज हमारे 6 अंक हैं या 8 होते और जो कुदरत के निजाम के भरोसे हैं। लेकिन बाबू सब कुछ मन की मर्जी से हो गया होता तो फिर क्या होता। लेकिन पाकिस्तान अफसोस कर रही होगी, पाकिस्तान इस बात को लेकर आज परेशान हो रही होगी कि यार काश ऐसा हो गया होता, क्योंकि वाकई में अगर आप देखिए, अगर पाकिस्तान के यहां 8 अंक होते और केशव महाराज वाला विकेट दे दिया गया होता तो शायद पाकिस्तान आज एक डोमिनेटिंग टीम नजर आती। फकर जमान की फॉर्म वापस आई है, जिस तरह से उन्होंने रन बनाया है 81 रन, एक मैसेज था। ये मैच कमाल का था, लेकिन कमाल के साथ शाकिब अल हसन यहां से बहुत कुछ खोकर जा रहे हैं और सबसे बड़ी चीज खोकर ये जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाए। शाकिब ने इस वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि वर्ल्ड कप जीत कर जाएंगे, क्योंकि उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, उनका सपना नहीं पूरा हुआ। और इस मैच से पहले उन्होंने कहा था कि हम अब मैच पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वर्ल्ड कप से ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गया है, हमें जीतना पड़ेगा, टॉप 8 टीमों में रहना पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश शायद चैंपियंस ट्रॉफी से भी डिस्क्वालीफाई कर जाए। उधर बाबर आजम, जिनके बल्ले से यार रन भले नहीं निकले, लेकिन मन ही मन में सवाल आ रहा हो कि बाबू सपना तो अभी भी है। वो जो उनके लेकर मीम बनते हैं, सपना टूटा है दिल अभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, वो जो मीम आता है ना ऐसे बाबर की आवाज को एआई बना के, वो मीम शायद बाबर कह रहे होंगे कि रुको जरा सब्र करो, अभी हम बाहर नहीं हुए, अगर कुदरत का निजाम आया तो क्या पता पाकिस्तान। बांग्लादेश के लिए कुछ भी खास नहीं रहा, सिर्फ मेहदी हसन मिराज जिन्होंने 100 विकेट लिए और उनका मामला कंप्लीट हुआ। बाबर आजम आज भी डिसअपॉइंट करते नजर आए। बांग्लादेश के सामने जहां सारे बल्लेबाजों ने रन बनाए, केवल बाबर आजम ऐसे थे जिन्होंने 16 बॉल खेली, 9 रन बनाए, आउट हो गए। बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में एज अ बैट्समैन अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं। 3 अर्धशतक लगाए हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं आए हैं। आज जीते हैं तो उनका कोई रोल यहां पर खास नजर नहीं आया है, इसलिए वो अपने आप को दुखी मान रहे होंगे। हालांकि उनका एक वीडियो वायरल, ऐसे डांट पीस रहे थे, तब तक वो वीडियो वायरल हो गया और मामला फंस गया। लेकिन इस वर्ल्ड कप में तारीफ जो है वो अब्दुल्ला शफीक की होगी। अब्दुल्ला शफीक जिन पर कुदरत का निजाम मेहरबान था और उसका असर ये हुआ कि उन्हें मौका मिला, पहले फकर जमान को हटा के और उसके बाद इमाम आज बाहर गए तो वो लगातार खेल रहे थे, 68 रन बनाए और इस 68 के साथ पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट की लिस्ट में उनका नाम आने लगा है, क्योंकि मोस्ट 50 फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप एडिशन में जावेद मियांदाद ने 5 बनाए हैं और इन्होंने 4 बनाए हैं एंड अपने आप में काफी है कि कितनी कमाल की बल्लेबाजी है। ऑस्ट्रेलिया के सामने अर्धशतक, ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक, उसके बाद नहीं, श्रीलंका के सामने शतक, ऑस्ट्रेलिया के सामने अर्धशतक, अफगानिस्तान के सामने अर्धशतक और आज बांग्लादेश के सामने अर्धशतक और 6 मैचों में 332 रन। सिर्फ उनकी 23 साल उम्र है। ऐसे में रचिन रविंद्र और अब्दुल्ला टॉक ऑफ द टाउन है और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप 2023 की जब बड़ी स्टोरीज गिनी जाएगी तो उसमें इनका, ये पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा जो अर्धशतक है वो जावेद मियांदाद 5, मिसबाह 4, बाबर 4 और अब्दुल्ला शफीक 4। अब अब्दुल्ला खेल रहे हैं, अभी मैचेस बाकी हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मिसबाह ने 2015 और बाबर ने 2019 में कारनामा करके दिखाया था, जो कहानी उनकी थी। शाकिब अल हसन 2019 में जहां स्टार थे, इस बार एक फ्लॉप प्लेयर के तौर पर जाने जाएंगे। अगर आप 2019 की बात करेंगे तो शाकिब ने 75 रन, 64 रन, 121 रन, 124 नॉट आउट, 41 और 51 ठोके थे, यानी हर मैच में उनके कम से कम अर्धशतक या शतक चल रहा था। और इस वर्ल्ड कप में शाकिब एक मैच में भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। 14, 1, 40, 1, 5, 43, ये शाकिब की कहानी है। लेकिन आज कहानी फकर जमान की थी, जो लाए, छाए और जबरदस्त तरीके से अपना इंप्रेशन बना गए और ये बताया कि उन्हें ड्रॉप करना कैसा बेवकूफी भरा आइडिया था, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बदल कर रख देते हैं। और आज जब तस्कीन अहमद की बॉल पर 99 मीटर का छक्का उन्होंने मारा तो एक मुस्कुराहट तस्कीन के भी चेहरे पर आई कि बाबू खिलाड़ी तगड़ा था, आप लोगों ने बाहर बिठा रखा था, क्या बेवकूफी है।
फखर जमान एक शतक डिजर्व करते थे, लेकिन आज उन्होंने शतक नहीं लगाया, लेकिन 3 चौके 7 छक्कों की मदद से 74 बॉल पे 81 रन बनाए और 109 के स्ट्राइक रेट से लौटकर यह बताया कि ये एक गलती थी जो उन्हें बाहर बिठाया गया, वो डिस्ट्रक्टिव। हालांकि ये मैच जो है ये शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी याद रखा जाएगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप 2019 में जब आए थे तब बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट निकाले थे 35 रन देकर, और आज 3 विकेट निकाले हैं 23 रन देकर, और जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है उनकी भी यहां नजर आई है और उनकी भी तारीफें जो है वो की जाएंगी। वर्ल्ड कप 2019 में 5 मैचों में 16 विकेट निकाले थे और इस बार 7 मैचों में 16 विकेट, और कुल मिलाकर 12 मैच में जो बॉलर 32 विकेट निकाल रहा है उसकी तारीफ बनती है। यह हैरानी की बात है कि 7 मैचों में 16 विकेट लेने के बाद भी उन्हें आउट ऑफ फॉर्म माना जाता है, लेकिन आज उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया जहां पर फास्टेस्ट ओडीआई में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, और उनके लिए एक बार तालियां बनती है। शाहीन अफरीदी 24 साल करियर में 100 विकेट टेस्ट में, 100 विकेट ओडीआई में, 50 विकेट T20 में, 2 बार फाइफर मार चुके हैं, यानी 5-5 विकेट वर्ल्ड कप में, 4 बार टेस्ट में फाइफर मार चुके हैं, और प्लेयर ऑफ मैच इन वर्ल्ड कप वर्सेस इंडिया रह चुके हैं। सो आई थिंक ही इज ऑलरेडी अ स्टार, सुपरस्टार इन मेकिंग। लेकिन कहानी वही है कि बाकी खिलाड़ियों ने जब साथ नहीं निभाया तो शाहीन का जो परफॉर्मेंस था वो शायद टीम में काम नहीं आया, और इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस की उतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज कमाल थे, 9 ओवर में 3 विकेट 23 रन देकर, और उतना ही कमाल वसीम जूनियर कर रहे थे जो परफॉर्मेंस आज सीनियर लेवल की दे रहे थे। 8 ओवर 3 विकेट 31 रन। हारिस रऊफ वाज ओके, बेहतर थे वो। बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट किया शुरू में, आई थिंक रन बहुत कम बने, और उसी का असर रहा कि लगातार प्रेशर आता रहा, प्रेशर बढ़ता रहा। 0 पर पहला विकेट गिरा, 6 पर दूसरा, 23 पर तीसरा, 102 पर चौथा, 130 पर पांचवा, 140 पर छठा, 185 पर सातवां, 200 पर आठवां, 201 पर नौवां और 204 पर 10वां विकेट। और इसके बाद बांग्लादेश की पारी जो है वो खत्म हो गई, और बांग्लादेश का वर्ल्ड कप का सफर जो है वो भी इसी के साथ खत्म हो गया। फखर जमान को इस मैच में मैन ऑफ द मैच मिला, और पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड यह बना है कि पाकिस्तान ने कोलकाता में 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 मैच उन्होंने जीते हैं। 1 मैच सिर्फ हारा है, उनका ड्रीम मैच जो रहा वो कंटिन्यू रहा। पाकिस्तान अगर इस मैच में 30 ओवर में निपटा लेती, यानी 2 ओवर 3 गेंद पहले निपटा लेती, तो पॉइंट्स टेबल में जो वो नेगेटिव में है वो शायद पॉजिटिव में हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद बाबर आजम का विकेट गिरा, या बाबर आजम जिन्होंने 16 बॉल खेलकर 9 रन बनाए, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि तेज खेलने से चीजें बदल सकती हैं। खैर, बाबर कैप्टन रहेंगे नहीं रहेंगे, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी नहीं जाएगी, कुदरत का निजाम मेहरबान होगा नहीं होगा, लेकिन ये मैच जीतकर पाकिस्तान ने एक उम्मीद जगाई है अपने फैंस के लिए। किस्मत ने उनका साथ इस वर्ल्ड कप नहीं दिया, कॉम्बिनेशन उनका सही से नहीं गया, नहीं तो शायद एक मैच अगर वो और जीते होते तो आज कहानी अलग तरीके से बयां की जा रही होती, चर्चाएं अलग तरीके से हो रही थी, अपने ही देश में शायद बेइज्जत नहीं हो रहा था। खैर, वेल प्लेड पाकिस्तान, विश यू लक एंड बांग्लादेश हार्ड लक। इमाम आज बाहर गए तो वो लगातार खेल रहे थे, 68 रन बनाए, और इस 68 के साथ पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट की लिस्ट में उनका नाम आने लगा है, क्योंकि मोस्ट 50 फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप एडिशन में जावेद मियांदाद ने 5 बनाए हैं और इन्होंने 4 बनाए हैं, एंड अपने आप में काफी है कि कितनी कमाल की बल्लेबाजी है। ऑस्ट्रेलिया के सामने अर्धशतक, ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक, उसके बाद नहीं, श्रीलंका के सामने शतक, ऑस्ट्रेलिया के सामने अर्धशतक, अफगानिस्तान के सामने अर्धशतक, और आज बांग्लादेश के सामने अर्धशतक, और 6 मैचों में 332 रन। सिर्फ उनकी 23 साल उम्र है। ऐसे में रचिन रविंद्र और अब्दुल्ला टॉक ऑफ द टाउन है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप 2023 की जब बड़ी स्टोरीज गिनी जाएगी तो उसमें इनका, ये पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा जो अर्धशतक है वो जावेद मियांदाद 5, मिसबाह 4, बाबर 4 और अब्दुल्ला शफीक 4। अब अब्दुल्ला खेल रहे हैं, अभी मैचेस बाकी हैं 2, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मिसबाह ने 2015 और बाबर ने 2019 में कारनामा करके दिखाया था, जो कहानी उनकी थी। शाकिब अल हसन 2019 में जहां स्टार थे, इस बार एक फ्लॉप प्लेयर के तौर पर जाने जाएंगे। अगर आप 2019 की बात करेंगे तो शाकिब ने 75 रन, 64 रन, 121 रन, 124 नॉट आउट, 41 और 51 ठोके थे, यानी हर मैच में उनके कम से कम अर्धशतक या शतक चल रहा था। और इस वर्ल्ड कप में शाकिब एक मैच में भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। 14, 1, 40, 1, 5, 43, ये शाकिब की कहानी है। लेकिन आज कहानी फखर जमान की थी, जो लाए, छाए
और जबरदस्त तरीके से अपना इंप्रेशन बना गए और ये बताया कि उन्हें ड्रॉप करना कैसा बेवकूफी भरा आइडिया था, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बदल कर रख देते हैं। और आज जब तस्कीन अहमद की बॉल पर 99 मीटर का छक्का उन्होंने मारा तो एक मुस्कुराहट तस्कीन के भी चेहरे पर आई कि बाबू खिलाड़ी तगड़ा था, आप लोगों ने बाहर बिठा रखा था, क्या बेवकूफी है। फखर जमान एक शतक डिजर्व करते थे, लेकिन आज उन्होंने शतक नहीं लगाया, लेकिन 3 चौके 7 छक्कों की मदद से 74 बॉल पे 81 रन बनाए और 109 के स्ट्राइक रेट से लौटकर यह बताया कि ये एक गलती थी जो उन्हें बाहर बिठाया गया, वो डिस्ट्रक्टिव। हालांकि ये मैच जो है ये शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी याद रखा जाएगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप 2019 में जब आए थे तब बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट निकाले थे 35 रन देकर, और आज 3 विकेट निकाले हैं 23 रन देकर। और जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है उनकी भी यहां नजर आई है और उनकी भी तारीफें जो है वो की जाएंगी। वर्ल्ड कप 2019 में 5 मैचों में 16 विकेट निकाले थे और इस बार 7 मैचों में 16 विकेट, और कुल मिलाकर 12 मैच में जो बॉलर 32 विकेट निकाल रहा है उसकी तारीफ बनती है। यह हैरानी की बात है कि 7 मैचों में 16 विकेट लेने के बाद भी उन्हें आउट ऑफ फॉर्म माना जाता है, लेकिन आज उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया जहां पर फास्टेस्ट ओडीआई में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया और उनके लिए एक बार तालियां बनती है। शाहीन अफरीदी 24 साल करियर में 100 विकेट टेस्ट में, 100 विकेट ओडीआई में, 50 विकेट टी20 में, 2 बार फाइफर मार चुके हैं, यानी 5-5 विकेट वर्ल्ड कप में, 4 बार टेस्ट में फाइफर मार चुके हैं और प्लेयर ऑफ मैच इन वर्ल्ड कप वर्सेस इंडिया रह चुके हैं। सो आई थिंक ही इज ऑलरेडी अ स्टार, सुपरस्टार इन मेकिंग। लेकिन कहानी वही है कि बाकी खिलाड़ियों ने जब साथ नहीं निभाया तो शाहीन का जो परफॉर्मेंस था वो शायद टीम में काम नहीं आया और इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस की उतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज कमाल थे, 9 ओवर में 3 विकेट 23 रन देकर, और उतना ही कमाल वसीम जूनियर कर रहे थे जो परफॉर्मेंस आज सीनियर लेवल की दे रहे थे। 8 ओवर 3 विकेट 31 रन। हारिस रऊफ वाज ओके, बेहतर थे वो। बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट किया शुरू में, आई थिंक रन बहुत कम बने और उसी का असर रहा कि लगातार प्रेशर आता रहा, प्रेशर बढ़ता रहा। 0 पर पहला विकेट गिरा, 6 पर दूसरा, 23 पर तीसरा, 102 पर चौथा, 130 पर पांचवा, 140 पर छठा, 185 पर सातवां, 200 पर आठवां, 201 पर नौवां और 204 पर 10वां विकेट। और इसके बाद बांग्लादेश की पारी जो है वो खत्म हो गई और बांग्लादेश का वर्ल्ड कप का सफर जो है वो भी इसी के साथ खत्म हो गया। फखर जमान को इस मैच में मैन ऑफ द मैच मिला और पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड यह बना है कि पाकिस्तान ने कोलकाता में 7 मैच खेले हैं जिसमें से 6 मैच उन्होंने जीते हैं। 1 मैच से हारा है, उनका ड्रीम मैच जो रहा वो कंटिन्यू रहा। पाकिस्तान अगर इस मैच में 30 ओवर में निपटा लेती, यानी 2 ओवर 3 गेंद पहले निपटा लेती, तो पॉइंट्स टेबल में जो वो नेगेटिव में है वो शायद पॉजिटिव में हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद बाबर आजम का विकेट गिरा, या बाबर आजम जिन्होंने 16 बॉल खेलकर 9 रन बनाए, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि तेज खेलने से चीजें बदल सकती हैं। खैर, बाबर कैप्टन रहेंगे नहीं रहेंगे, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी नहीं जाएगी, कुदरत का निजाम मेहरबान होगा नहीं होगा, लेकिन ये मैच जीतकर पाकिस्तान ने एक उम्मीद जगाई है अपने फैंस के लिए। किस्मत ने उनका साथ इस वर्ल्ड कप नहीं दिया, कॉम्बिनेशन उनका सही से नहीं गया, नहीं तो शायद एक मैच अगर वो और जीते होते तो आज कहानी अलग तरीके से बयां की जा रही होती, चर्चाएं अलग तरीके से हो रही थी, अपने ही देश में शायद बेइज्जत नहीं हो रहा था। खैर, वेल प्लेड पाकिस्तान, विश यू लक एंड बांग्लादेश हार्ड लक।